डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि एमडीकेट और ईटा के इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर जो चंक होता है वो विकेबलरी का होता है और विकेबलरी में भी वो ज़्यादातर जो होते हैं वो सिनोनिम और एंटीनिम्स होते हैं और उसके पैटर्न ये होता है कि द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग और द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। आपको एक वर्ड दिया होगा और उसमें फिर 4 ऑप्शंस होंगे कि इसमें जो उस वर्ड के करीब तरीन या उसके अपोजिट कोई वर्ड होगा तो उसको आप मालूम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्ड मीनिंग या सिनोनिम और एंटीनिम देखें। तो आज हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उस सिलसिले में या इस एमसीक्यूज के सिलसिले में ज़्यादातर मैं वो वर्ड्स में ले रहा हूँ जो या तो पास्ट ईटा और एमडीकेट में आए हों या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि इससे आपके पेपर का बोथ एमडीकेट और ईटा दोनों का पूरा हिस्सा इससे कवर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है एबोमोनिबल। एबोमोनिबल के बहुत सारी मीनिंग है, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी मीनिंग है। एबोमोनिबल लोथसम को कहते हैं, काबिल नफरत, काबिल कराहत, बहुत ज्यादा बेकार, डिस्गस्टिंग। और इसके बहुत सारे मीनिंग है, लोथसम, डिटेस्टेबल, डिस्पेकेबल, कंटेम्प्टेबल, डिस्गस्टिंग, एबहॉरेंट। तो इसके काफी मीनिंग है। अब हम 4 इन ए बी सी डी में देखते हैं कि कौन सा इसके करीब तरीन है। तो पहला है एडमायरेबल। एडमायरेबल तो आपको पता है कि काबिल तारीफ को कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा और नेक बंदा हो या कोई भी चीज हो जो एडमायरेबल हो, जिसकी अच्छाइयां ज्यादा हो, तो ये तो इससे बाहर हो गया। हमारे पास है टर्मिनेशन। सी है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, बंद कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो ये भी इसकी मीनिंग में नहीं आता। और डी नंबर है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड तो आपको पता है कि जिसकी तवक्को ना की जाए, एक ऐसा चीज या एक ऐसी बात या एक ऐसा अमल जिसकी तवक्को ना हो। तो ये तीनों तो इसके साथ बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हमारे पास एक बी नंबर बचता है, obnoxious। obnoxious बी काबिल नफरत को कहते हैं, बहुत ही गंदगी, बहुत ही गंद वाली, बहुत ही डिटेस्टेबल, लोथसम। और obnoxious या जो एबोमिनेबल चीजें होती है उसको कहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे है वो obnoxious है। इसी तरह दूसरा वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव वर्ड, अगर आप किसी सतह को ले लें, किसी चीज को, तो वो उस पे निशान आ जाते हैं, वो खुरदरा हो जाता है, उसको दोबारा पेंट करने या पॉलिश करने की जरूरत होती है। और अगर हम इसको किसी रवैये में ले लें तो बड़ा हार्श, खराब, बेकार और खुरदरा, सख्त, इन मीनिंग में आता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक है जेंटल। जेंटल तो मेहरबान को कहते हैं, अच्छे को कहते हैं, शरीफ को कहते हैं। तो अब्रेसिव और जेंटल में डिफरेंट है, ये एक दूसरे के साथ नहीं लगते, ये निकल गया। ग्रेटफुल शुक्रगुजार को कहते हैं, किसी अच्छाई में या किसी नेकी में या कोई अच्छे काम के बादले में जब शुक्रगुजार होते हैं उसको ग्रेटफुल कहते हैं। स्पेशल किसी खास चीज को कहते हैं जो स्पेशल होता है। ये तीनों चीजें तो निकल गई। अब हमारे पास है हार्श। तो हार्श और अब्रेसिव की जो मीनिंग है, कोर्स, स्क्रैची, ब्रूस्क, शार्प, इरोडिंग, कोर्सिव और इसी तरह क्रूअल, हार्श, नास्टी, ये चीजें जो है इसके साथ ही मीनिंग में बराबर है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हार्श। ये 2 हमने आज की हैं, इसी तरह हम मुसलसल ये करेंगे और उम्मीद रखता हूं कि हम ईटा और एमडीकेट के टेस्ट तक ये कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।